झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की गाथा को तो सब लोग जानते हैं। आज हम आपका परिचय करवाते हैं एक ऐसी पहाड़ी वीरांगना से जिन्हें उत्तराखंड की लक्ष्मीबाई कहा जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देवभूमि रेडियो के अगले प्रसारण पर। जिस प्रकार झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम स्वतंत्रता संग्राम के पृष्ठों पर स्वर्णाक्षरों में अंकित है, उसी तरह से उत्तराखंड की अमर गाथाओं में एक नाम है जिया रानी का। जिया रानी का वास्तविक नाम मौला देवी था, जो मायापुर वर्तमान में हरिद्वार के राजा अमरदेव पुंडीर की पुत्री थी। सन 1192 में देश में तुर्कों का शासन स्थापित हो गया था, मगर उसके बाद भी 2 शताब्दी तक हरिद्वार में पुंडीर राज्य बना रहा। यहाँ पर तुर्कों और मुगलों के हमले लगातार जारी रहे। हरिद्वार समेत गढ़वाल और कुमाऊं में भी तुर्कों के हमले होने लगे। एक हमले में पिथौरागढ़ के कत्यूरी राजा प्रीतम देव ने हरिद्वार के राजा अमरदेव पुंडीर की सहायता के लिए अपने भतीजे को सेना के साथ भेजा। युद्ध में अमरदेव पुंडीर की विजय हुई, जिसके बाद राजा अमरदेव पुंडीर ने अपनी पुत्री मौला देवी का विवाह कुमाऊं के कत्यूरी राजवंश के राजा प्रीतम देव से कर दिया। राजा प्रीतम देव को पृथ्वीपाल, पिथौरा शाही आदि नामों से जाना जाता है। यह कत्यूर वंश के 47वें राजा थे। मौला देवी राजा प्रीतम पाल की दूसरी रानी थी। मौला देवी के 3 पुत्र धामदेव, दुलाशा और ब्रह्मदेव थे, जिनमें ब्रह्मदेव को कुछ लोग प्रीतम देव की पहली पत्नी से जन्मा भी मानते हैं। कुछ इतिहासकारों के अनुसार मौला देवी और प्रीतम देव के बीच कुछ अनबन हो गई थी, जिस वजह से मौला देवी अपने पुत्रों को लेकर गौलाघाट आ गई। यहाँ उन्होंने एक खूबसूरत बाग बनाया, जिसे रानी बाग कहा जाने लगा। इस जगह पर मौला देवी ने 12 वर्ष बिताए। उस समय दिल्ली में फिरोज शाह तुगलक के निर्बल वंशज शासन कर रहे थे। इस बात का फायदा उठाकर तैमूर लंग ने लूट के इरादे से भारत पर चढ़ाई कर दी। इन लुटेरों को रोहेलखंडी भी कहा जाता था। यह लुटेरा शासक तैमूर लंग मेरठ को लूटने और रौंदने के बाद हरिद्वार की ओर बढ़ा। उस समय वहां वत्सराजदेव पुंडीर शासन कर रहे थे। उन्होंने वीरता से तैमूर का सामना किया, मगर शत्रु सेना की विशाल सेना के आगे उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इस दौरान हरिद्वार में भयंकर नरसंहार हुआ। जबरन बड़े स्तर पर धर्म परिवर्तन हुआ और तत्कालीन पुंडीर राज परिवार को उत्तराखंड के नकौट क्षेत्र में शरण लेनी पड़ी। लुटेरे तैमूर ने एक टुकड़ी पहाड़ी राज्यों को लूटने के लिए भेज दी। जब ये सूचना मौला देवी को मिली तो उन्होंने फौरन इसका सामना करने के लिए कुमाऊं के राजपूतों की एक सेना का गठन किया। तैमूर की सेना और मौला देवी की सेना के बीच रानी बागा क्षेत्र में भीषण युद्ध हुआ, जिसमें तुर्की सेना की जबरदस्त हार हुई। इस विजय के बाद मौला देवी के सैनिक निश्चिंत हो गए, लेकिन दूसरी तरफ से एक और तुर्की सेना आ पहुंची और इस हमले में मौला देवी की सेना को हार का सामना करना पड़ा। मौला देवी एक बेहद खूबसूरत महिला थी, इसलिए हमलावरों ने उनका पीछा किया और उन्हें अपने सतीत्व की रक्षा के लिए अपने पुत्रों समेत एक गुफा में जाकर छिपना पड़ा। जब इस आक्रमण की सूचना राजा प्रीतम देव को मिली तो वे स्वयं सेना लेकर आए और हमलावरों को मार भगाया। इसके बाद प्रीतम देव अपने सारे मनमुटाव भुलाकर मौला देवी को अपने साथ पिथौरागढ़ ले गए। कुछ समय बाद राजा प्रीतम देव की मृत्यु हो गई और अल्पवयस्क धामदेव को उत्तराधिकारी बनाया गया, किंतु धामदेव की अल्पायु की वजह से मौला देवी को उनका संरक्षक बनाया गया। मौला देवी स्वयं शासन संबंधी निर्णय लेती थी। मौला देवी को राजमाता का दर्जा मिला। उस क्षेत्र में माता को जिया कहा जाता था। इस कारण मौला देवी का नाम जिया रानी पड़ा। जिया रानी प्रख्यात उत्तराखंडी लोक कथा नायक मालू शाही की दादी थी। एक कथा के अनुसार जिया रानी यहाँ चित्रेश्वर महादेव के दर्शन करने आई थी। जैसे ही रानी नहाने के लिए गौला नदी में पहुंची, वैसे ही तुर्की सेना ने उन्हें घेर लिया और समर्पण के लिए मजबूर किया, लेकिन रानी ने समर्पण करने से मना कर दिया। जिया रानी शिव भक्त और सती महिला थी। उन्होंने अपने इष्ट देवता का स्मरण किया और गौला नदी के पत्थरों में ही समा गई। लुटेरों ने उन्हें बहुत ढूंढा, लेकिन उन्हें जिया रानी कहीं नहीं मिली।
कहते हैं उन्होंने अपने आप को अपने लहंगे में छिपा लिया था और वे उस लहंगे के आकार में ही शिला बन गई थी। रानी बाग में गौला नदी के किनारे आज भी एक ऐसी शिला है जिसका आकार कुमाऊनी पहनावे वाले लहंगे के समान है। उस शिला पर रंगीन पत्थर ऐसे लगते हैं मानो किसी ने रंगीन लहंगा बिछा दिया हो। वह रंगीन शिला जिया रानी का स्मृति चिन्ह माना जाता है। जिया रानी को यह स्थान बहुत प्यारा था और यहीं उन्होंने अपने जीवन की आखिरी सांस भी ली थी। रानी जिया के कारण ही यह बागा आज रानी बाग नाम से मशहूर है। जिया रानी हमेशा के लिए चली गई, लेकिन उन्होंने वीरांगना की तरह लड़कर आखिरी वक्त तक तुर्क आक्रांताओं से अपने सतीत्व की रक्षा की। यहाँ हर वर्ष मकर संक्रांति पर चित्रशिला में सैकड़ों ग्रामवासी अपने परिवार के साथ आते हैं और जागर लगाते हैं। इस दौरान यहाँ पर सिर्फ जय जिया का ही स्वर गूंजता है। लोग रानी जिया को पूजते हैं और उन्हें जनदेवी और न्याय की देवी माना जाता है। इस देश के लगभग सभी क्षेत्र में शौर्य, बलिदान और त्याग की पराकाष्ठाओं के अनेक उदाहरण मौजूद हैं। लेकिन संसाधनों की कमी के कारण देश भर में तमाम ऐसे नायक नायिकाओं को उस स्तर की पहचान नहीं मिल पाई जिसके वो हकदार हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की सच्ची कहानी? कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ अपने अगले प्रसारण में। तब तक के लिए नमस्कार।